हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आज मैं सुनाने जा रही हूँ पूर्णिमा व्रत की कहानी। पूर्णिमा तिथि का हिंदू में धर्म काफ़ी महत्व होता है, लेकिन शारद पूर्णिमा का महत्व भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शारद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का प्रकट हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। इस दिन को माता लक्ष्मी को प्रत्यक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती थीं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही शारद पूर्णिमा की कथा और पाठ करना चाहिए और व्रत फल दुगना मिलता है। शारद पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। पूर्णिमा व्रत कथा। द्वार पर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण भगवान से कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे सारे संसार में अन्न उत्पत्ति कर्ता, पोषण तथा उसके संस्कार, और आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिससे करने में मृतलोक की स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। इस व्रत को सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लग गए, हे माता, तुम अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे व्रत ही का सविस्तार करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्री अथवा 20 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों का सौभाग्य संपत्ति मिलता है। इस व्रत को अचल सौभाग्य देने वाला भगवान शंकर के इस प्रतिष्ठा का भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लग गई, हे श्री कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहने लग गए कि इस भ्रमण पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों का परिपूर्ण कार्तिक में एक ही नगरी था। वह धनेश्वर का नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों उसी ही नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसका कोई संतान नहीं था। इस वजह से वह बहुत ही अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन वह बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया और वह बोला, बाकी सभी घरों में भिक्षा मांग कर भोजन करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था, लेकिन दूसरे योगी ने यह देख कर कहते हुए कहा कि सब कार्य करने से किसी प्रकार का अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर योगी ने बोला कि सभी घरों में भिक्षा मांगते हैं, परंतु मेरे घर भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? इस प्रकार का ग्रह जीवन में एक सुख से वंचित हो जाता है। आपके संतान होने पर मैं आपके घर भिक्षा मांगने का स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर में से भिक्षा लेने से मेरी पवित्रता जाने का भय होता है। धनेश्वर की यह सब बात सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और वह हाथ जोड़कर योगी पर पैर पड़ कर गिरने लग गया। दुखी मन से कहने लग गया, आप मुझे संतान की प्राप्ति करने की उपाय बताइए। आप स्वर्ग यज्ञ मुझ पर अवश्य कृपा हो कीजिए। इस धन के लिए मेरी कोई कमी नहीं होगी। मैं संतान न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख हर लीजिए। यह सुनकर योगी कहने लग गया कि तुम चिंड की आराधना करो। घर पर पहुंचकर उन्हें सारी बात अपनी पत्नी से बताई। वह दुखी होकर वन में चले गए। वहां पहुंचकर चंडी का आराधना किया और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उन्हें सपने में दर्शन दिया और उन्हें धनेश्वर से, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन यह आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों को यह पुत्र 32 पूर्णिमा को व्रत करने से दीर्घायु हो जाएगी, तुम्हारा सर्वमार्थ हो जाएगा।
जाकर दिया शंकर का पूजन करना और पूर्णमासी 32 होना चाहिए। सुबह होते ही उन्हें जल चढ़ाकर एक फल तोड़ कर अपने घर लाना चले जाना और यह स्त्री के बारे में बताना। सुबह स्नान कर होने के बाद स्वच्छ होकर शंकर भगवान का ध्यान करें और उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण यह सुना तो उसको स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उस फल को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और वह देखा कि बड़ी चिंता हुई कि है गणेश भगवान की उपासना और कहा जाता है कि उन भक्तों को विघ्न का नाश कर देते हैं। उन्हें मंगल और कार्य करने का दृश्य का नशा करने वालों को रिद्धि सिद्धि देने वालों को मुझ पे इतना बल दें कि मैं अपने मनोकामना पूरा कर सकूं। इसके बाद पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी ने इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देव की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवदास रखा। दोस्तों, यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।